नमस्कार, आप हैं न्यूज 18 पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो सबसे पहले बड़ी जानकारी, इंडियन नेवी ने वॉरशिप को अलर्ट पर रखा हुआ है। पिछले दिनों अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड की भी तैनाती कर दी गई है। और अब बात मुद्दे की, तो पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए के पास आने के बाद पूरी तस्वीर साफ होने जा रही है और एनआईए की शुरुआती जांच में ही आतंकी हमले के पीछे की कई कड़ियां खुल चुकी हैं। बताएंगे आपको आज आतंकियों को आखिर किन लोगों ने दिया ग्राउंड सपोर्ट और बैसरन घाटी के अलावा कश्मीर के और कितने दूसरे पर्यटक स्थल थे आतंकियों के निशाने पर, और जांच में एनआईए को छापेमारी के दौरान कौन सी देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। तो विस्तार से बताते हैं अब आपको। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए के शक की सुई अचानक घूम गई है। पहलगाम अटैक में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थक भी एनआईए के रडार पर आ गए हैं। दरअसल प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों के समर्थकों की भूमिका पर भी एनआईए के शक की सुई घूम गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी हो रही है। इतना ही नहीं, पहलगाम अटैक की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में आतंकी मौजूद थे। एनआईए सूत्रों को यह अंदेशा भी है कि 15 अप्रैल को ही आतंकवादी पहलगाम पहुंच गए थे। बैसरन घाटी के अलावा 3 और जगहों की रेकी की गई थी। इनमें आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी शामिल हैं। ये तीनों लोकेशन आतंकियों के टारगेट पर थीं, लेकिन तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते बताया जाता है कि आतंकियों के मंसूबे यहां पूरे नहीं हो पाए और आतंकी हमले से ये तीनों घाटियां बच गईं। वहीं एनआईए की जांच में 20 के करीब ओजीडब्ल्यू यानी ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है। इनमें से कई ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। इधर एनआईए को जांच में घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत भी मिले हैं। इनके 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एनआईए अब आतंकियों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं और इन सबसे पूछताछ लगातार की जा रही है। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 100 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी है। ये छापेमारी हुर्रियत और जमाते इस्लामी के समर्थकों के घर और ठिकानों पर हो रही है। वहीं एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद हुई इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कई प्रतिबंधित होने के बावजूद इन संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की थी। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग थे, ऐसे 100 लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है और इनके कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क बना हुआ था। आपको बता दें कि एनआईए ने घटना के 5 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस से जांच का जिम्मा लिया था और घटनाक्रम से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम हमले वाली जगह पर फॉरेंसिक जांच कर साक्ष्य लगातार जुटा रही है। इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची भी तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 साल की आयु के ये लोग पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करके सक्रिय रूप से सहायता करते रहे हैं। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा यानी LET और जैश-ए-मोहम्मद, JEM और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। जो नाम निकलकर सामने आए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटू, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, ज़ुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनई और जाकिर अहमद गनी शामिल हैं।
आपको बता दें कि एनआईए की टीम इलाके की 3D मैपिंग भी करेगी ताकि क्राइम स्पॉट को बेहतर ढंग से समझा जा सके। आतंकी कहां से आए थे और किस रास्ते से गए, इससे इसकी डिटेल जानकारी हासिल हो पाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए मामले की जांच कर रही है और एनआईए चीफ सदानंद दाते गुरुवार दोपहर पहलगाम पहुंचे थे और उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा भी किया था। और अब एनआईए की जांच से ये आशा लगने लगी है कि इस पूरे आतंकी हमले की तह तक, जड़ों तक जांच पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।